तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, मुझे पता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो आज चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो 2 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है वो क्या बोलते हैं शोएब इब्राहिम और दीपिका ने मिलकर सबा इब्राहिम की क्लास लगाई है। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है क्यों रिजान ने अपने सगे भाई का सेलिब्रेशन नहीं किया, मतलब यहाँ तक रिहान का, बट उसने सारा का किया। क्या सिर्फ ये कॉन्टेंट के लिए था, तो इस बारे में भी बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं शोएब इब्राहिम ने आखिरकार क्यों जो है वो सबा की क्लास लगाई है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले तो नहीं, 1-2 हफ्ते पहले उसने क्या है एक ब्लॉग डाला था जिसमें उसने उसको सारा को और रिजा को एक इनएप्रोप्रिएट वे में दिखाया था, मतलब जो कि ऑडियंस को दिखाने लायक नहीं था। उस वे में दिखाया था सिर्फ कंटेंट के लिए कि सिर्फ कंटेंट बनाना है, उसकी वजह से उन लड़कियों को कैसे भी दिखा दो, उसका मोटिव ये था। तो लोगों ने उसके कमेंट में तो लिखा ही लिखा है, पर लोगों ने शोएब के कमेंट में जा जाकर भी लिखा है कि आप अपनी बहन को कुछ समझाइए, यानी कि सबा को समझाइए कि मतलब वो कैसे लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, कैसे जो लड़कियों को विदाउट उनकी परमिशन के जो वो कहीं भी घुस जाती है और उनको सूट करने लग जाती है। बल्कि उस वीडियो में ब्लॉग में साफ साफ दिखाई दे रहा है जो सारा है और जो रिजा है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। जैसी वो ब्लॉग लेकर आई थी, जैसी वो अपना कैमरा लेकर आई थी, उनके सामने कोई अपने ऊपर कम्बल डाल रहा है, कोई पिलो ले रहा है। तो इससे क्या सबा को नहीं समझना चाहिए था कि लड़की अभी जो वो कंफर्टेबल नहीं है ब्लॉग बनाने में, तो मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ। उसके बाद भी जो है सारा बाहर भाग के निकलती है, तो उसके बाद भी सबा उसके पीछे पीछे कैमरा लेके निकलती है। क्या उसे तब भी पता नहीं चला कि ये लोग जो है अनकंफर्टेबल हैं, ये लोग अभी ब्लॉग शूट नहीं करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है। इसी बात को लेकर ऑडियंस जो है पहले तो सबा को टारगेट करती है, उसके बाद शोएब के कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी बहन को जाकर समझाइए वो कैसे लड़कियों के साथ ऐसा कर सकती है, वो खुद एक लड़की है, क्या उसे नहीं पता कि लड़कियों को कैसे शूट करना है, कैसे ब्लॉग में लेना है। चलो ठीक है, अगर आप उनका कंटेंट बना रहे हो कोई बात नहीं है, बट आप लोगों को नहीं पता कि मतलब कंटेंट कैसे करना है। जब लड़कियाँ अनकंफर्टेबल है, जब लड़कियाँ उस सिचुएशन में भी नहीं है कि आप उनका ब्लॉग बना सको, तो आप ब्लॉग क्यों बना रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती। जब आपको दिख रहा है कि कोई कम्बल अपने ऊपर ले रहा है, कोई पिलो रख रहा है अपने सामने, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो लोग यही पूछ रहे हैं शोएब से और बोल रहे हैं कि जाके उसकी क्लास लगाओ, उसको कुछ समझाओ। दीपिका शोएब दोनों को कमेंट सेक्शन में लिखा जा रहा है कि जाके अपनी बहन को कुछ समझाओ। और ये सबा का आज का नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले से उसका ये सारे ड्रामा स्टार्ट हो गया, जब से उसके व्यूज़ करने स्टार्ट हुए कि मतलब कुछ भी दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, बस व्यूज़ चाहिए उसे, बस लड़कियों को कैसे भी दिखाओ। अभी भी जब भी वो कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है बाहर जाने के लिए, कपड़े वगैरह मेकअप वगैरह रेडी हो रही होती है, तो विदाउट किसी परमिशन के, उनके विदाउट नॉक किए, तो ऐसे गेट खोल के बस सामने कैमरा भी ओपन करके चली जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि चलो नॉक नहीं किया तो एटलीस्ट कैमरा तो ऑफ होना चाहिए, तुम देखते लो कि रूम में हो क्या रहा है, कि रूम में वो बच्चियाँ कैसी हैं कैसी नहीं है। वो कैमरा ऑन करती है, नॉक नहीं करती, गेट खोलती है और ऐसी शूट करने चली जाती है ऐसे नॉर्मल कैमरा लेके। ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और वो कैमरा उसे ये भी नहीं दिखता कि उसने शूट क्या किया। मुझे लगता है कि जो ब्लॉग जब वो अपलोड करते हैं, क्या वो देखते नहीं है कि मतलब क्या उन्होंने ब्लॉग में डाला है नहीं डाला है, या वो बिना देखे ही अपलोड कर देते हैं। भाई एक वो पक्का पूरा देखते हैं, पूरा रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही ब्लॉग डालते हैं। क्या उसमें उन्हें नहीं दिखा कि जो रिजा और सारा हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, या वो किस हिसाब से लेटी हुई हैं, या वो किस हिसाब से ड्रेसअप है, जो मैं उनको डालूँ या नहीं डालूँ उस ब्लॉग में। उसने जानबूझ के जो है सारा का वो क्लिप डाला उसमें, जिसकी वजह से उसे पता था कि व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, क्योंकि उसे पता है कि सारा को देखना लोग पसंद करते हैं, बट सारा को इस वे में देखना पसंद नहीं करते सबा इब्राहिम। तो इसी वजह से जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा इस बात से खफाती है कि मतलब व्यूज़ के लिए जो है सबा अब इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई। पहले तो वो मतलब अपने भैया भाभी को नीचे गिराने में लग गई थी, पहले तो अपने भाभी को शेम करने लग गई थी, भैया को शेम करने लग गई थी, उनको ये दिखाती थी कि ये देखिए प्रेगनेंसी के टाइम में जितनी मेरी खातिरदारी हो रही है, जितना लोग मेरा कर रहे हैं, भाभी का बिल्कुल भी नहीं किया था। भाभी के साथ कोई नहीं खड़ा था, भाभी अकेले ही सब कुछ करती थी। और ये देखिए मेरे आसपास कितने सारे नौकर हैं, बेटी खाला है, नाजा खाला है, रिजा है, सारा है, ये सब देखिए कोई मेरी मैनिक्योर कर रहा है, कोई मेरा पेडिक्योर कर रहा है, कोई मेरे लिए लड्डू बना रहा है, कोई मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है, कोई मेरे लिए ये कर रहा है, तो कोई मेरे लिए कपड़े ला रहा है। और यहाँ पर दीपिका ने सारा काम अपनी प्रेगनेंसी टाइम में खुद किया था, तो वो ये सारी चीज़ें जानबूझ के अपने ब्लॉग में डालती, लोग उसको जलाने के लिए कि ये देख लीजिए भाभी, क्योंकि अब उनकी जो है बहुत अनबन चल रही है किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से भाभी को जेलस फील कराने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते। तो चलो भाभी तक तो ठीक था, पर उसके बाद अभी लड़कियों का भी मिसयूज़ करने लगी है, उनके कॉन्टेंट का मिसयूज़ करने लगी है। उसे यही नहीं पता है कि मतलब कौन सा कॉन्टेंट डालना है, कौन सा कॉन्टेंट नहीं डालना। चलो ठीक है, तुमने शूट भी कर लिया, इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए कि अगर तुम किसी के रूम में जा रहे हो, वो भी लड़कियों के रूम में, और जब तुम्हें पता है कि वो तैयार होने गई है, तो तुम्हें नॉक करके जाना चाहिए, कैमरा ऑफ
करके जाना चाहिए। भले ही तुम उसके बाद कैमरा मतलब कमरा खोल के उसके बाद वो जो है अपना कैमरा ऑन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की सिचुएशन देखने के हिसाब से। पर तुम तो ऐसी घुसी चली जाती हो और तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि जहाँ पर लड़के तैयार हो रही वहीं पर अपने शौहर को लेकर भी तुम घूमती रहती हो, एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारा शौहर। वो लड़कियाँ अब छोटी मोटी नहीं रही, वो लड़कियाँ बहुत 20-21 साल की होगी। तुम्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए सबा। तो इसी बात को लेकर जो शोएब और क्या बोलते हैं दीपिका के साथ भी कमेंट करे जा रहे हैं कि प्लीज़ आप सबा को कुछ समझाइए, वो तो पागल है, हमने उसको बहुत बार समझाया पर वो समझती नहीं है, तो आप ही उसको अच्छी तरह से जाकर समझाइए, मतलब डांट लगाइए, मतलब थोड़ा डांटिए फटकारिए, क्योंकि वो आपकी छोटी बहन है, आपसे समझा सकते हो, हम तो यहाँ से क्या ही समझाएं उसको। तो ये सारे जो है कमेंट सेक्शन शोएब के पास भी जा रही है। ये इस चीज़ का इतना बड़ा वो हुआ है कि मतलब शोएब के पास कमेंट जा रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो लोग सबा के कमेंट तक रुक जाते, पर ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये लड़कियों की उसकी बात है कि लड़कियाँ अनकंफर्टेबल है फिर भी तुम उन्हें शूट कर रहे हो, वो भी इनएप्रोप्रिएट वे में। तो मतलब यहाँ पे इसीलिए शोएब के पास जाने की प्लीज़ आप समझाइए उन लड़कियों के साथ वो खिलवाड़ ना करें थोड़े से व्यूज़ के लिए। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कैसे रिजा जो है वो भी अपनी सबा आप ही की तरह बनती जा रही है कि उसे भी सिर्फ कंटेंट देना है अपनी उसको सबा को और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उसके अभी सारा का 12th का रिजल्ट आया था, नो डाउट उसने अच्छे मार्क्स लाए, 87% उसके मार्क्स आए और उसका सेलिब्रेशन बनता है। ठीक है तुम उसको वो कर रही हो, मतलब उसकी चीज़ें ला रही हो, गिफ्ट वगैरह दे रही हो, उसके लिए अच्छा खाने के लिए बना रही हो, ठीक है ये सब अच्छी चीज़ें होना चाहिए घर में ऐसा। बट क्या तुम्हें अपना भाई का नहीं देखता? उसका ICSE बोर्ड थे, 10th बोर्ड में 73 कुछ परसेंट आए, 76 से अपना नहीं 73 है, मैं भूल गया हूँ, इतने मार्क्स उसके आए। तो क्या तुम्हें उसका सेलिब्रेशन बनाना नहीं बनता था? क्या तुमने उसका सेलिब्रेशन किया? वो तो तुम्हारा सगा भाई है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, वो भी ICSE बोर्ड से, मैं सही बता रहा हूँ 70% से इसके ऊपर मार्क्स आते हैं, वो CBSE में 90 के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि ICSE बोर्ड है टफ। तो वहाँ पर उसके भाई के इतने अच्छे मार्क्स आए तो उसका सेलिब्रेशन नहीं कर रही है क्योंकि वो भैया भाभी के पास रहता है। अब ये इतना जानने लगे कंटेंट के नाम पर, इतने अलग हो गए कि वो रिहान जो है वो भैया भाभी का कंटेंट है तो उसका सेलिब्रेशन भी वही करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रही भाई, सेलिब्रेशन मतलब कंटेंट बाहर न जाए, भाई भैया भाभी और ये सब इनको अलग करो भाई, वो तुम्हारा रियल ब्रदर है। कुछ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मतलब कुछ तो तुम्हारे अंदर इमोशन से फीलिंग होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ अब तुम्हारी कंटेंट के लिए रह गई हैं कि मतलब सारा यहाँ पर है तो यहाँ पे सब आप ही को जो है। और मुझे लग रहा है सबा ने ही रिजा को बोला होगा कि चलो तुम कुछ सेलिब्रेट करो, इसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ला दो, इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसे चाहिए कंटेंट, उसे तो कंटेंट चाहिए। पर क्या ये सारा को नहीं, वो सबा को नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं रिजा को नहीं समझना चाहिए था कि अगर वो सारा का भी सेलिब्रेट कर रही है उसमें हमें कोई डाउट है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम करो भाई, तुम पूरे घर का करो। पर तुम्हारे भाई का भी 1 हफ्ते पहले रिजल्ट आया, तुमने उसका सेलिब्रेशन तो नहीं किया, तुमने सारा का बहुत जल्दी जाकर सबा के कहने पर कंटेंट के लिए तुमने उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। सोचो इसके छोटे भाई को कितना बुरा लगा होगा, बल्कि इसका भाई भी छोटा है, वो भी जब ये सब सेलिब्रेट वगैरह कर रहे थे वो भी आया था ऊपर इनको देखने के लिए, उसको कितना बुरा लगा हो कि मेरी अपनी सगी बहन मेरा सेलिब्रेट नहीं कर रही है, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, पर वो सारा का कर रही है और वो भी किसके कहने पर? सबा के कहने पर कि उन्हें थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। तो कितनी गलत बात है। चलो तुम अगर कैमरे के सामने नहीं करती थी तो पीठ पीछे ही उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दे देती, उसको थोड़ा अच्छा फील करा देती कि उसको सेलिब्रेट कर देती, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता कि हाँ कोई तो है जो मेरे साथ है, मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि अपनी शोएब का कोई ब्लॉग आया नहीं तो उससे हमें पता नहीं है कि उन्होंने जो रिहान का जो रिजल्ट है वो सेलिब्रेट किया है कि नहीं किया है। बट सबा ने तो नहीं किया, सबा से तो पता चल गया और सबा ने सबा इस बात से जाहिर भी होता है जो बात हम बोलते हुए आए कि जो अभी कंटेंट भाई बहन बट गया है कि जो रिहान है वो भैया भाभी का कंटेंट बन के रहेगा और जो रिजा है वो सबा का कंटेंट बन के रहेगी। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। और ये जो इतनी छोटी छोटी सोच अब इन लोगों की हो गई है, जो पहले बहुत बनते थे हम साथ साथ हैं, अब वो पूरी तरह से टूट गया है। तो उस बारे में बताना आप लोगों को क्या कहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।